हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप सो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते रहे। आज हम साइंस की स्ट्रेटेजी वीडियो लाए हैं कि कैसे आप अपने बोर्ड में, अपने साइंस के बोर्ड में, एग्जाम में कैसे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबको पता है साइंस 3 पार्ट का मिक्सचर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम बारी बारी देखते हैं कि हम तीनों सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे। फिजिक्स में आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सब में ही रीड करनी है, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं साइंस की बात नहीं कर रही, मैथ में भी एनसीईआरटी करनी है। इस सब चीज़ में आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, वो छोड़ दीजिए। फिजिक्स में पहले हम एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ लेकिन अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एहसान या फिर कोई भी दूसरी रिफ्रेशर बुक या दूसरी बुक आप ज़रूर पढ़ें, उसकी रीडिंग ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल एंड प्रीवियस ईयर। देखिए, उसमें न्यूमेरिकल करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो लाइट वाला चैप्टर है उसमें से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं कि मैग्नीफिकेशन फाइंड कीजिए, इमेज की हाइट, इमेज की लेंथ फाइंड कीजिए, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द फोकस। ये इतने सारे न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं और हर बार न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़रूर करें, और स्पेशली रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर के तो ज़रूर ही करके जाएं, क्योंकि उसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर करने हैं। प्रीवियस ईयर में आप ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपको आइडिया रहता है कि हर बार कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर भी ज़रूर करके जाएं अगर आप अपना पेपर देने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हमको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करनी है। केमिस्ट्री इज बीइंग इजी, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एहसान पढ़ते हैं तो आप एक अच्छी फ़ायदे में रहेंगे कि आपके पास एक एज रहेगा कि आप उसको रीड करके गए हैं, आपसे कुछ स्किप आउट नहीं होगा। देन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं केमिस्ट्री के। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर करने हैं। केमिस्ट्री में थ्योरी आती है ज़्यादातर, जो वो डायरेक्ट पीछे से आ जाती है। कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह होती हैं, तो वो जब आप बुक को रीड आउट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ध्यान से रीड आउट करना, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बैलेंसिंग का भी देख के चलना सब अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करनी ही करनी है, अलॉन्ग विथ कोई दूसरी साइड बुक रीड कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद साइड बुक मैं ये नहीं कह रही कि इस चांद ही करो, कोई और नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल ने कोई लगवाई है तो वो कर लीजिए, कहीं और से कर लीजिए, पर रिकमेंड करूँगी कि आप दूसरी बुक भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा बाउंडेशन होती है, थोड़ा सा ही दिया होता है, बस टू द पॉइंट होता है। लेकिन जो दूसरी बुक होती है उसमें ज़्यादा एलिब्रेट करके होता है, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आता है। फिर है हमारा की प्रैक्टिस डायग्राम। बायोलॉजी भाई, डायग्राम बिना बायोलॉजी के हो ही नहीं सकते, तो आप जो भी है आप डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। उसके सारे लेवल आपको याद होनी चाहिए, सब चीज़ एकदम प्रॉपर आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन सा डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स की बता दूं कि सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम विद लेबल्स, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं बायोलॉजी के सारे डायग्राम एक ही वीडियो में सब बता दूं और आपके साथ डिस्कस करूं। देन नेक्स्ट है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर करने हैं। देखिए, बायोलॉजी में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ज़रूरी करने हैं, क्योंकि पिछली बार बिल्कुल सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम बोर्ड के पेपर में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रीवियस ईयर तो करना ही है, उससे आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर मोस्ट टाइम रिपीटेडली ही होते हैं। देन नेक्स्ट अब हम बात कर, अब देखिए, बहुत से बच्चों के पास पुरानी बुक भी होंगी, नई बुक भी होंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने बुक उठाई और लगातार उसकी रीडिंग लगानी शुरू कर दी, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूर करना है। तो उसके लिए आप सभी को पता होगा कि क्या क्या पोर्शन डिलीट हो गया है। फिर भी एक बार जिन्हें नहीं पता है या स्किप आउट हो गया है या कोई भूल गया है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर के अंदर चैप्टर फर्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये सब नहीं है आपके सिलेबस में अब। ठीक है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस नहीं है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन नहीं है। कोरोजन एंड प्रिवेंशन तो बहुत छोटा टॉपिक था, वो नहीं है इस बार, ध्यान रखना। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड नहीं है। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किन किन फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है, हेलोजेंस का नहीं है, अल्कोहल का नहीं है, ना कीटोन का है, ना एल्डिहाइड का है, ना एल्केन का है, ना एल्काइन का है, कुछ भी नहीं है, बस आयुपेक नेम है ही नहीं किसी का, ठीक है। फिर उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये भी नहीं है इस बारी। फिर उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कंबशन रिएक्शन की और ऑक्सीडेशन की, एडिशन की और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं रहेंगी। फिर उसके बाद इथेनॉल इथेनोइक एसिड में जो उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस हैं वो भी नहीं है, ठीक है। ये बस उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस नहीं है, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस पूछ लिया जाए या इनके बेसिस पे कुछ और पूछ लिया जाए, ठीक है। तो बस इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस नहीं है, बाकी इनसे मिला जुला थोड़ा बहुत कुछ पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, छोटा छोटा। फिर उसके बाद है सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये भी नहीं है पार्ट सिलेबस में, अब ना ही इसका कोई डिफरेंस आएगा, ना ही इसका कोई मेकिंग सिस्टम आएगा, कुछ नहीं आने वाला है, ये खत्म सिलेबस से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड ऑफ लिविंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एंड वॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल हार्मोन। आई गेस इसमें सारे टॉपिक ही कवर कर लिए गए हैं, तो ये पूरा ही चैप्टर आपका इस बार सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, तो इसमें लास्ट में है ये टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये नहीं है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपके। फिर उसके बाद है नेचुरल फिनोमेना में है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन अ ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर लेंसेज। ये पार्ट नहीं है कि लेंस कैसे काम करता है ह्यूमन आई में, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है, 3-4 विजन होते हैं वो भी नहीं है आपके। फिर उसके बाद देयर करेक्शन, उनके करेक्शन में नहीं है, देखिए कितना इजी हो गया, करेक्शन नहीं है। पता है जो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया है उनमें पहले तो उनकी डेफिनेशन लिखनी होती थी, फिर उनका करेक्शन बताना होता था, फिर उनको लेंस प्लेस करने होते थे, ये इस बार आपके सिलेबस में भी नहीं है। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकम, ये भी नहीं है, ऑल ये तो बहुत छोटा टॉपिक था। फिर उसके बाद लेंसेज का भी नहीं है एप्लीकेशन, ना ही मिरर के एप्लीकेशन है, ठीक। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं है, ठीक है, जनरेटर नहीं है, मोटर है, इस बात का ध्यान रखना। फिर उसके बाद डायरेक्ट करंट नहीं है, एसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी भी नहीं है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी भी नहीं है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी नहीं है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत बड़ा सा है, ठीक है, वो नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी में है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत इजी सा चैप्टर था वैसे ये, लेकिन कुछ भी नहीं है इसका, पूरा ही नहीं है ये। उसके बाद रिलेटेड प्रैक्टिकल्स में है pH ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग pH पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, HCl dilute NaOH solution, dilute ethanoic acid solution, lemon juice, water, dilute hydrogen carbonate solution, नहीं है ये सब। determine the equivalent resistance of two resistor when conducted in series and parallel, ये भी नहीं है आपका प्रैक्टिकल में। preparing a temporary amount of a lipid to show stomata, ये भी नहीं है, ये बायो का है ही नहीं है। फिर उसके बाद है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नहीं है। फिर फिफ्थ है स्टडी ऑफ अ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ सोप, सोप तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। उसके बाद फाइंड द इमेज डिस्टेंस ऑफ वेरिंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, कन्वेक्स लेंस, यूजिंग द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रॉय ऑफ अ डाइकॉट सीड, नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये आपका इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, ये आपके बोर्ड में ये वाला चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो होप सो कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि अब कैसे करना है, कैसे सब पढ़ना है। तो प्लीज़ अगर आप
सभी को कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाएं, चैनल को लाइक करके जाएं, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मैप्स कह रही हूँ, डायग्राम की वीडियो चाहिए बायो की या नहीं। वैसे मैं मैप की वीडियो भी बनाऊंगी, एसएसटी की सारे इंपॉर्टेंट मैप्स जो कि सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़रूर बताएं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।